कभी रुककर अपने दिन के बारे में सोचो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि रात को सोते समय तुम्हें लगा हो, आज मैं और बेहतर कर सकता था, इरादा अच्छा था, मन भी था, लेकिन दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम आलसी हो या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। सच ये है कि समय चुपचाप निकल गया और तुम ध्यान ही नहीं दे पाए। यही वो पल है जहाँ जिंदगी का असली खेल शुरू होता है। कौन समय को चलाता है, तुम या समय तुम्हें? इस दुनिया में हर इंसान को बराबर 24 घंटे मिलते हैं। वही 24 घंटे जो एक सफल इंसान को मिलते हैं और वही 24 घंटे जो एक भटका हुआ इंसान जीता है। फर्क घंटों का नहीं है, फर्क इस बात का है कि इन घंटों पर किसका कंट्रोल है। ज्यादातर लोग सुबह अलार्म से उठते हैं, भागते हैं, स्क्रॉल करते हैं, काम करते हैं क्योंकि किसी ने कहा होता है। दिन ऐसे ही निकल जाता है और रात को लगता है कल से बदलूंगा। लेकिन अगर इंसान वही रहता है तो कल भी वैसा ही होगा। समय पर अधिकार करना किसी बड़े फैसले से शुरू नहीं होता, ये उस पहले घंटे से शुरू होता है जब तुम आँख खोलते हो। वही घंटा या तो तुम्हारी पहली जीत बनता है या पहली हार। क्या तुम दिन को होश में शुरू करते हो या दिन तुम्हें घसीट कर ले जाता है? असली ताकत चॉइस में है। तुम चुनते हो कि सुबह कैसे शुरू होगी, पहला काम क्या होगा और दिमाग में पहला ख्याल कौन सा जाएगा। जो इंसान इस पहले घंटे की जिम्मेदारी ले लेता है वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी भी ले लेता है। जब तुम बिना उद्देश्य के समय बिताते हो तो अंदर एक भारीपन महसूस होता है, सीने में हल्की सी बेचैनी, दिमाग में एक आवाज, मैं इससे बेहतर कर सकता था। इस आवाज को दबाने की कोशिश मत करो। ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारी क्षमता है जो तुम्हें याद दिला रही है कि तुम और बन सकते हो। हर वो घंटा जो तुम अनदेखा करते हो वो दूरी बढ़ाता है उस इंसान के बीच जो तुम हो और जो तुम बन सकते हो। समय पर अधिकार करने से ये दूरी कम होने लगती है। समय को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि हर सेकंड काम ही करो, मतलब ये है कि हर घंटे का कोई मतलब हो। कभी आराम भी जरूरी है, कभी सीखना, कभी अपने लोगों के साथ रहना। सवाल बस इतना है, क्या ये घंटा तुम्हारी जिंदगी में कुछ जोड़ रहा है या चुपचाप छीन रहा है? आत्मविश्वास, ताकत, शांति, ज्ञान या आगे बढ़ने का एहसास। अगर घंटा इनमें से कुछ नहीं दे रहा तो बदलाव जरूरी है। सफल लोग समय को पैसे की तरह देखते हैं, वो उसे उड़ाते नहीं, निवेश करते हैं। जरा सोचो, अगर हर सुबह तुम कहो ये दिन मेरा है, ये घंटे मेरे हैं और मेरा भविष्य भी मेरा है, उस सोच के साथ शरीर में ऊर्जा आती है, कदमों में मजबूती आती है, लोग नोटिस करते हैं और तुम खुद भी। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए समझदार इंसान जरूरी कामों की रफ्तार बढ़ा देता है। छोटे छोटे बदलाव, एक एक घंटा रोज, यही मास्टरी है। जब तुम अपने घंटों के मालिक बन जाते हो तो सच में अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हो और फिर तुम्हारे बनने की कोई सीमा नहीं रहती। अक्सर हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि दुनिया में किसी के पास भी ज्यादा समय नहीं है। हर इंसान, चाहे वो बहुत सफल हो या बिल्कुल भटका हुआ, सबके पास दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं। फर्क इस बात का नहीं है कि किसे कितना समय मिला, फर्क इस बात का है कि उस समय का इस्तेमाल कैसे किया गया। समय सबको बराबर मिला है, लेकिन नतीजे बराबर नहीं है क्योंकि फैसले बराबर नहीं है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे समय का इंतजार नहीं करते, वे अपने घंटों को इधर उधर बहने नहीं देते। वही ज्यादातर लोग दिन भर चलते रहते हैं पर दिशा के बिना। सुबह अलार्म बजता है, दिन शुरू होता है और बिना सोचे समझे काम होते रहते हैं। बोरियत आती है तो फोन, थकान आती है तो टालना और रात को लगता है आज भी कुछ खास नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं कि समय कम था, बल्कि इसलिए कि समय पर ध्यान नहीं दिया गया। सोचो, अगर समय सच में कम होता तो कोई भी इंसान रोज थोड़ा थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन ऐसा होता है, कुछ लोग हर दिन थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा बेहतर बनते हैं और साल के अंत में बहुत आगे निकल जाते हैं। वही 24 घंटे, वही दिन, लेकिन नतीजा अलग, क्योंकि उन्होंने अपने समय को बहने नहीं दिया, उन्होंने उसे पकड़कर दिशा दी। समय तब बेकार जाता है जब हम उसे हल्के में लेते हैं, जब हम कहते हैं अभी नहीं, बाद में। यही बाद में धीरे धीरे सालों में बदल जाता है। हम सोचते हैं कि कल ज्यादा समय मिलेगा, लेकिन कल भी वही 24 घंटे लेकर आता है। अगर आज वही आदतें रही, वही फैसले रहे तो कल भी वही नतीजे मिलेंगे। समय नया नहीं होगा, इंसान को नया बनना पड़ेगा। जो लोग समय का सही इस्तेमाल करते हैं वे हर घंटे से कुछ न कुछ निकाल लेते हैं, कभी सीख, कभी मेहनत, कभी आराम, लेकिन सब सोच समझकर। वे अपने दिन को अपने हाल पर नहीं छोड़ते, वे तय करते हैं कि आज का दिन किस काम आएगा। यही फर्क है एक भटके हुए दिन और एक मजबूत दिन में। समय अपने आप किसी को सफल नहीं बनाता, सही उपयोग बनाता है। जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारे पास भी वही 24 घंटे हैं जो किसी और के पास है, तब एक्सक्यूजेस खत्म होने लगते हैं। तब सवाल बदल जाता है, मेरे पास समय नहीं है से मैं अपने समय के साथ क्या
क्या कर रहा हूँ? ये सवाल ईमानदार है और इसी से बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जिस दिन तुमने समय की जिम्मेदारी ले ली उस दिन से हालात बदलने लगते हैं। याद रखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन वो उसी के साथ चलता है जो उसे संभालना जानता है। हर दिन, हर घंटा, हर छोटा फैसला यही तय करता है कि एक साल बाद तुम कहाँ खड़े होगे। समय सबको बराबर मिला है, अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उससे क्या बनाते हो। दिन की शुरुआत एक छोटा सा पल होती है, लेकिन उसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। जैसे ही आँख खुलती है उसी वक्त तय हो जाता है कि आज तुम जिंदगी को संभालोगे या जिंदगी तुम्हें घसीटेगी। ज्यादातर लोग इस पल को हल्के में ले लेते हैं। अलार्म बजता है, आंखें आधी खुली होती है, हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ता है और दिमाग किसी और की दुनिया में चला जाता है। दिन शुरू होने से पहले ही कंट्रोल हाथ से निकल जाता है। पहला घंटा बहुत ईमानदार होता है, उसमें कोई दिखावा नहीं होता। उस समय तुम जैसे हो वही सामने आता है। अगर तुम उस घंटे को बिना सोचे समझे गुजार देते हो तो पूरा दिन वैसा ही बहता है। फिर भागदौड़, जल्दबाजी और अंदर एक अजीब सा बोझ। लगता है दिन छोटा है, जबकि असल में दिन नहीं, दिशा गायब होती है। सुबह का एक गलत फैसला पूरे दिन को कमजोर बना देता है, लेकिन जब इंसान सुबह होश में उठता है तब कहानी बदलती है। बिना किसी शोर के, बिना किसी जल्दी के, बस ये तय करना कि आज का दिन किस काम आएगा। यही वो पल होता है जब समय पर तुम्हारा हक बनता है। तुम दिन को बता देते हो कि आज क्या जरूरी है। यही वजह है कि जो लोग आगे बढ़ते हैं वो सुबह को इधर उधर नहीं बहने देते। सुबह का पहला घंटा तुम्हारी सोच को आकार देता है। उसी वक्त दिमाग सबसे साफ होता है, सबसे शांत। अगर उस समय तुम अपने लक्ष्य, अपने काम या अपने विकास के बारे में सोचते हो तो पूरा दिन उसी दिशा में चलता है। लेकिन अगर वही समय डिस्ट्रैक्शंस को दे दिया तो फिर दिन भर ध्यान भटका रहता है। दिमाग थकात का सा लगता है और शाम तक लगता है आज कुछ हाथ नहीं लगा। बहुत लोग कहते हैं मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, लेकिन ये सुबह जल्दी उठने की बात नहीं है। ये इस बात की है कि उठने के बाद तुम क्या करते हो। चाहे तुम जिस भी समय उठो, पहला घंटा तुम्हारा फाउंडेशन है। अगर वो मजबूत है तो दिन संभल जाता है, अगर वो कमजोर है तो फिर पूरा दिन खुद को संभालने में निकल जाता है। जब तुम सुबह सबसे पहले किसी जरूरी काम को छूते हो तो मन में एक भरोसा पैदा होता है। लगता है कि आज मैं आगे बढ़ा हूँ। ये भरोसा दिन भर साथ रहता है। फिर छोटी छोटी परेशानियां उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि अंदर एक आवाज होती है, मैंने आज की शुरुआत सही की है। यही आवाज इंसान को मजबूत बनाती है। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। कल जो गलतियां हुई वो बीत चुकी है, आज फिर से चुनने का मौका है। क्या तुम दिन को अपने हाल पर छोड़ दोगे या पहले घंटे में ही उसे दिशा दोगे? यही फैसला तय करता है कि रात को सोते समय तुम्हें संतोष मिलेगा या पछतावा। पहला घंटा छोटा लगता है, लेकिन वही घंटा तय करता है कि तुम दिन के मालिक हो या दिन तुम्हारा। कभी ध्यान दिया है, जब दिन यूं ही निकल जाता है बिना किसी साफ वजह के तो अंदर एक अजीब सा खालीपन रह जाता है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन भीतर कुछ खटकता रहता है। ऐसा नहीं कि तुमने कुछ किया ही नहीं, बल्कि इसलिए कि जो किया उसका कोई मतलब नहीं था। यही बेमकसद समय धीरे धीरे इंसान के आत्मविश्वास को खा जाता है, बिना आवाज किए, बिना चेतावनी दिए। जब इंसान अपने घंटों को यूं ही बहने देता है तो दिमाग में एक छोटी सी आवाज बार बार उठती है, मैं इससे बेहतर कर सकता था। शुरुआत में ये आवाज हल्की होती है, लेकिन हर दिन के साथ मजबूत होती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब इंसान खुद पर भरोसा करना कम कर देता है। वो अपने ही वादों को हल्के में लेने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो निभा नहीं पाएगा। बिना उद्देश्य के बिताया गया समय सबसे खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि वो तुरंत दर्द नहीं देता, वो धीरे धीरे असर करता है, जैसे जहर जो हर दिन थोड़ा थोड़ा असर करता है। इंसान काम करता रहता है, बातें करता रहता है, हंसता भी है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं खुद से नाखुश रहता है। उसे लगता है कि वो रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा। जब किसी घंटे का कोई मतलब नहीं होता तो वो घंटा इंसान से कुछ न कुछ छीन लेता है, कभी आत्मसम्मान, कभी ऊर्जा, कभी विश्वास। और फिर इंसान सोचता है कि समस्या बाहर है, हालात में, लोगों में, किस्मत में, जबकि असल समस्या अंदर होती है, उद्देश्य की कमी। बिना दिशा के मेहनत भी बोझ बन जाती है। उद्देश्य का मतलब कोई बहुत बड़ा सपना नहीं होता। उद्देश्य का मतलब है ये जानना कि आज जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे थोड़ा भी बेहतर बना रहा है या नहीं। जब इंसान ये सवाल पूछना बंद कर देता है तब समय उसे चलाने लगता है। फिर दिन यूं ही निकलते हैं और साल अचानक पीछे छूट जाते हैं। जब तुम उद्देश्य के साथ समय बिताते हो तो थकान भी अलग महसूस होती है। वो थकान संतोष देती है, लेकिन जब बिना मतलब के समय निकलता है तो थकान के साथ गिल्ट भी आता है। यही गिल्ट धीरे धीरे आत्मविश्वास को तोड़ता है। इंसान खुद से कहना शुरू कर देता है, शायद मुझ में वो बात नहीं है
जबकि सच्चाई ये होती है कि बात थी, बस समय गलत जगह गया। जैसे ही इंसान अपने घंटों को मकसद देना शुरू करता है, अंदर कुछ बदलता है। आत्मविश्वास वापस आने लगता है, क्योंकि अब काम और सपने एक ही दिशा में चलने लगते हैं। इंसान हल्का महसूस करता है, क्योंकि वो खुद से भाग नहीं रहा होता। उद्देश्य समय को वजन देता है, और वही वजन इंसान को मजबूत बनाता है। याद रखो, समय यूं ही नहीं निकलता। हर बेमकसद घंटा कुछ न कुछ ले जाता है, और हर उद्देश्य वाला घंटा कुछ न कुछ जोड़ता है। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। तुम समय से क्या खोना चाहते हो और क्या पाना चाहते हो। अक्सर लोग समय का सही उपयोग सुनते ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब हर सेकंड काम करना होगा, हर पल खुद को थकाना होगा। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। समय का सही उपयोग लगातार काम करना नहीं है, बल्कि हर घंटे को कोई मतलब देना है। जब घंटा किसी वजह से भरा होता है, तब वही घंटा जिंदगी को आगे बढ़ाता है। वरना सबसे व्यस्त दिन भी अंदर से खाली लगते हैं। मतलब होने का अर्थ ये नहीं कि हर घंटे में कोई बड़ा काम हो। कभी आराम भी जरूरी होता है, लेकिन वो आराम भी सोच समझकर होना चाहिए। ऐसा आराम जो थकान उतारे, दिमाग साफ करे, ऊर्जा लौटाए। बिना मतलब का आराम जहाँ सिर्फ समय कटे, वो आराम नहीं होता, वो भी एक तरह की बर्बादी ही है। सवाल ये नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, सवाल ये है कि वो तुम्हें क्या दे रहा है। जब इंसान हर घंटे से कुछ न कुछ पाने लगता है, शांति, सीख, आत्मविश्वास, प्रगति, तो जिंदगी हल्की लगने लगती है। लेकिन जब घंटे सिर्फ निकलते रहते हैं, तो अंदर भारीपन बढ़ता है। ऐसा लगता है जैसे दिन भर कुछ किया, फिर भी कुछ मिला नहीं। यही फर्क है मीनिंगफुल टाइम और वेस्टेड टाइम में। पहला जोड़ता है, दूसरा चुपचाप घटाता है। समय का सही उपयोग ये भी सिखाता है कि हर चीज काम नहीं होती। रिश्तों के लिए समय देना भी जरूरी है, खुद के लिए रुकना भी। लेकिन अगर घंटा खत्म होने पर तुम्हें ये महसूस नहीं हो रहा कि कुछ अच्छा हुआ, कुछ सुधरा, तो उस घंटे पर सवाल उठना चाहिए, क्योंकि हर घंटा तुम्हारी जिंदगी से उधार ले रहा है और बदले में कुछ देना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन वही लोग घंटों स्क्रॉल कर लेते हैं, घंटों चिंता में बिताते हैं, घंटों खुद पर शक करते हैं। समय कहीं गया नहीं, बस गलत जगह चला गया। समय की कमी नहीं होती, अर्थ की कमी होती है। जब अर्थ आ जाता है, तब वही 24 घंटे काफी लगने लगते हैं। जो लोग समय का सम्मान करते हैं, वे उसे पैसे की तरह देखते हैं। वे हर जगह खर्च नहीं करते। वे सोचते हैं, क्या ये घंटा मुझे मजबूत बनाएगा या कमजोर? क्या ये मुझे आगे ले जाएगा या वही रोक देगा? यही सोच इंसान को अलग बनाती है। ऐसे लोग कम काम करके भी ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका हर घंटा किसी मकसद से जुड़ा होता है। जब तुम अपने समय को अर्थ देना शुरू करते हो, तो भीतर एक संतुलन पैदा होता है। न जरूरत से ज्यादा भागदौड़, न बेवजह की ढील, बस इतना कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। यही असली प्रोडक्टिविटी है। यही वो तरीका है जहाँ जिंदगी बोझ नहीं लगती, बल्कि समझ में आने लगती है। याद रखो, समय को भरना नहीं है, समय को जीना है। हर घंटे को ऐसा बनाना है कि वो तुम्हारे जीवन में कुछ जोड़े, क्योंकि अंत में गिनती घंटों की नहीं होती, गिनती इस बात की होती है कि उन घंटों ने तुम्हें क्या बनाया। हम में से ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत आसान कामों से करते हैं, जो काम जल्दी हो जाए, जो ज्यादा दिमाग न मांगे, जो हमें बिजी महसूस करा दे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। आसान काम दिन को भर तो देते हैं, पर जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाते। जो काम सच में फर्क डालते हैं, जो भविष्य बनाते हैं, वही अक्सर सबसे मुश्किल लगते हैं, और इसलिए हम उन्हें टालते रहते हैं। जिंदगी बदलने वाले काम आरामदेह नहीं होते। वो थोड़ा डराते हैं, थोड़ा थकाते हैं और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी होते हैं। लेकिन उन्हीं कामों के बाद रात को सुकून मिलता है। जब इंसान पूरे दिन छोटे छोटे कामों में उलझा रहता है और जरूरी काम को आखिर के लिए छोड़ देता है, तो शाम तक ऊर्जा खत्म हो जाती है। फिर वही काम अगले दिन के लिए टल जाता है, और यही सिलसिला बन जाता है। जो लोग आगे बढ़ते हैं, वे इस जाल को समझते हैं। वे जानते हैं कि दिन की सबसे अच्छी ऊर्जा सीमित होती है, इसलिए वे उसी ऊर्जा को सबसे जरूरी काम पर लगाते हैं। फोन बाद में, डिस्ट्रैक्शंस बाद में, बाकी सब बाद में। पहले वो काम जो उन्हें मजबूत बनाता है, जो उनके लक्ष्य को एक कदम आगे ले जाता है। यही प्राथमिकता जिंदगी की दिशा तय करती है। जब इंसान सबसे पहले जरूरी काम करता है, तो अंदर एक अलग तरह का भरोसा पैदा होता है। लगता है कि आज कुछ सही किया है। फिर दिन की छोटी परेशानियां उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि मन को पता होता है कि जो सबसे जरूरी था वो हो चुका है। यही एहसास इंसान को शांत भी रखता है और फोकस्ड भी। बहुत लोग मीनिंगफुल काम से इसलिए भी भागते हैं क्योंकि उसमें असफल होने का डर होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि टालना सबसे बड़ी असफलता है। कोशिश करना कभी नुकसान नहीं करता। जो लोग पहले वही काम करते हैं जिससे उन्हें डर लगता है, वही धीरे धीरे उस डर से ऊपर उठ जाते हैं, और यही प्रक्रिया
उन्हें मजबूत बनाती है। जरूरी काम हमेशा बड़े नहीं होते, कभी कभी वो छोटा कदम भी हो सकता है। एक पेज लिखना, थोड़ा अभ्यास करना, एक सच्चा फैसला लेना। फर्क बस इतना है कि वो काम तुम्हें आगे बढ़ाए। जब इंसान रोज ऐसा एक काम पहले करता है तो महीनों में जिंदगी बदलने लगती है। बिना किसी शोर के, बिना किसी बड़ी घोषणा के। दिन को आसान कामों से नहीं, सही कामों से शुरू करना चाहिए, क्योंकि आसान काम आज का बोझ हल्का करते हैं, लेकिन सही काम भविष्य का रास्ता साफ करते हैं। जो इंसान ये समझ जाता है वो बिजी नहीं रहता, वो प्रोडक्टिव बन जाता है। याद रखो, हर दिन तुम्हें एक मौका देता है चुनने का, पहले वो काम या पहले वो डिस्ट्रैक्शन। फैसला छोटा लगता है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। जो काम जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, अगर उन्हें पहले रख लिया तो समय भी तुम्हारे साथ चलने लगता है। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, न लोगों की तारीफ से, न बड़ी बातें करने से। सच्चा आत्मविश्वास अंदर बनता है, और वो भी धीरे धीरे। जब इंसान रोज ऐसे काम करता है जिनका कोई मतलब होता है, तभी भीतर एक मजबूत एहसास पैदा होता है कि मैं अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा रहा हूँ। मीनिंगफुल एक्शंस ही वो ईंटें हैं जिनसे आत्मसम्मान की दीवार बनती है। जब इंसान दिन भर ऐसे काम करता है जो सिर्फ समय काटते हैं, तो बाहर से भले सब ठीक लगे, अंदर कुछ खोखला सा महसूस होता है। फिर वही इंसान खुद से सवाल करने लगता है, मैं कर क्या रहा हूँ। लेकिन जब वही इंसान कोई ऐसा काम करता है जो उसे थोड़ा बेहतर बनाता है, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो, तो अंदर एक सुकून आता है। वो सुकून बताता है कि आज का दिन बेकार नहीं गया। मीनिंगफुल काम अक्सर दिखावे वाले नहीं होते। कोई उन्हें नोटिस करे या न करे, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है कि रात को सोते समय तुम्हें खुद पर कैसा महसूस होता है। जब तुम जानते हो कि आज तुमने अपने लिए कुछ किया है, अपने भविष्य के लिए कुछ जोड़ा है, तब आत्मसम्मान अपने आप खड़ा होने लगता है। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत लोग आत्मविश्वास ढूंढते हैं किताबों में, वीडियो में, लोगों की बातों में, लेकिन आत्मविश्वास ढूंढने की चीज नहीं है, बनाने की चीज है। और वो बनता है हर उस फैसले से जहां तुम आसान रास्ते की जगह सही रास्ता चुनते हो। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन छोड़कर मीनिंग को चुनते हो, तुम खुद को थोड़ा और सम्मान देना सीखते हो। मीनिंगफुल एक्शंस का असर धीरे होता है लेकिन गहरा होता है। एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन रोज का सही काम तुम्हें उस इंसान में बदल देता है जिस पर तुम खुद भरोसा कर सको। और जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है तो दुनिया की राय उतनी भारी नहीं लगती। तब डर भी कम हो जाता है, क्योंकि अंदर एक आधार बन चुका होता है। जब तुम मीनिंगफुल काम करते हो तो तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी आवाज बदल जाती है। बिना बोले भी लोग महसूस करते हैं कि तुम अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हो। ये कॉन्फिडेंस शब्दों में नहीं, प्रेजेंस में दिखता है। और ये प्रेजेंस उसी इंसान में आती है जो रोज खुद से किए छोटे छोटे वादे निभाता है। मीनिंगफुल एक्शंस तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से जोड़ते हैं। तुम कंपैरिजन छोड़ना शुरू करते हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम अपनी राह पर चल रहे हो। और यही सबसे बड़ा आत्मसम्मान है। जब इंसान जानता है कि वो भटका नहीं है, वो कहीं जा रहा है। याद रखो, आत्मविश्वास कोई गिफ्ट नहीं है जो किसी दिन मिल जाए। वो रोज के चॉइसेस का नतीजा है। हर वो काम जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है, वही तुम्हें असली कॉन्फिडेंस देता है। और जब कॉन्फिडेंस सच्चा होता है तो जिंदगी अपने आप सीधी खड़ी होने लगती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा ताकत उस पल बनती है जब इंसान किसी काम को पूरा करता है। शुरुआत करना आसान होता है, जोश भी होता है, इरादा भी, लेकिन बीच का रास्ता मुश्किल होता है। वहीं से ज्यादातर लोग मुड़ जाते हैं। जो इंसान उस बीच के हिस्से में टिक जाता है, वही खुद पर भरोसा बनाता है। किसी काम को पूरा करना सिर्फ काम खत्म करना नहीं होता, वो खुद से किया हुआ एक वादा निभाना होता है। अधूरे काम बाहर से भले दिखते न हो, लेकिन अंदर भारी रहते हैं। दिमाग उन्हें भूलता नहीं। रात को सोते समय वही अधूरापन चुभता है। हर अधूरा काम अंदर एक आवाज छोड़ जाता है, तुमने फिर छोड़ दिया। यही आवाज धीरे धीरे आत्मविश्वास को कमजोर करती है। इंसान खुद को सीरियस लेना बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो आखिर तक निभा ही नहीं पाता। लेकिन जब इंसान किसी एक काम को पूरा करता है तो कहानी बदलती है। अंदर एक नई आवाज पैदा होती है, मैं कर सकता हूँ। ये आवाज बहुत शक्तिशाली होती है। ये किसी तारीफ से नहीं बनती, ये अनुभव से बनती है। जब तुम देख लेते हो कि तुमने बीच में हार नहीं मानी, तब तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक नए इंसान की तरह देखने लगता है। काम पूरा करना डिसिप्लिन सिखाता है। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन वही होता है जो तब भी काम करवाए जब मन नहीं करता। जो इंसान पूरा करना सीख लेता है, उसे हर दिन मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानता है कि
क्योंकि मूड नहीं, कमिटमेंट ज्यादा जरूरी है और यही समझ जिंदगी में आगे ले जाती है। एक समय में बहुत सारे काम शुरू करना आसान लगता है, लेकिन यही ध्यान को बिखेर देता है। जब दिमाग 10 अधूरे कामों के बीच फंसा होता है तो शांति नहीं मिलती, लेकिन जब तुम एक काम चुनते हो और उसे अंत तक ले जाते हो तो मन हल्का हो जाता है, लगता है जैसे बोझ उतर गया हो। यही क्लैरिटी तुम्हें अगले काम के लिए और मजबूत बनाती है। काम पूरा करने से मोमेंटम बनता है। एक काम पूरा हुआ तो अगला शुरू करने में डर कम लगता है। दिमाग सीख जाता है कि मेहनत का नतीजा मिलता है। यही हैबिट इंसान को स्टार्टर से फिनिशर बनाती है और दुनिया में फिनिशर्स की ही कद्र होती है, क्योंकि भरोसा उन्हीं पर किया जाता है। काम पूरा करना परफेक्शन नहीं मांगता, कमिटमेंट मांगता है। हर काम परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन पूरा होगा। यही सबसे बड़ी बात है। जो इंसान हर बार परफेक्शन के इंतजार में रुक जाता है वो जिंदगी में बहुत कुछ अधूरा छोड़ देता है, लेकिन जो इंसान इम्परफेक्ट होकर भी पूरा करता है वही आगे बढ़ता है। याद रखो, जिंदगी तुम्हें इस बात पर नहीं परखेगी कि तुमने कितनी चीजें शुरू की। जिंदगी तुम्हें इस बात पर परखेगी कि तुमने क्या क्या पूरा किया। हर पूरा किया गया काम तुम्हारी पहचान में एक नई परत जोड़ता है और धीरे धीरे तुम खुद को उस इंसान के रूप में देखने लगते हो जो बीच में नहीं छोड़ता। आज की सबसे बड़ी समस्या काम की कमी नहीं है, ध्यान की कमी है। हम एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और अंत में कुछ भी ढंग से पूरा नहीं कर पाते। दिमाग एक काम में होता है, हाथ दूसरे में और मन कहीं और। इसी हालत में दिन निकल जाता है। मल्टीटास्किंग बाहर से स्मार्ट लगती है, लेकिन अंदर से वो इंसान को थका देती है और नतीजे कमजोर कर देती है। जब इंसान एक साथ कई काम शुरू करता है तो उसका ध्यान बिखर जाता है। हर काम आधा अधूरा रहता है और दिमाग लगातार एक से दूसरे पर कूदता रहता है। यही वजह है कि दिन के अंत में थकान ज्यादा होती है, लेकिन संतोष नहीं होता, क्योंकि ध्यान कहीं टिकता ही नहीं। ध्यान जब टिकता नहीं तो गहराई नहीं बनती और बिना गहराई के कोई काम असरदार नहीं होता। एक समय में एक ही काम करने का मतलब ये नहीं कि तुम धीमे हो, इसका मतलब है कि तुम साफ हो। तुम जानते हो कि अभी क्या जरूरी है और बाकी सब थोड़ी देर रुक सकता है। जब तुम पूरा ध्यान एक काम पर लगाते हो तो वही काम तुम्हें कम समय में बेहतर नतीजा देता है। दिमाग शांत रहता है और काम में एक फ्लो बनने लगता है। जब ध्यान एक जगह टिकता है तब इंसान अपने काम से जुड़ने लगता है। उसे पता होता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। यही जुड़ाव काम को मीनिंगफुल बनाता है। बार बार काम बदलने से दिमाग को बार बार रीस्टार्ट करना पड़ता है, जिससे ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है, लेकिन एक काम पर टिके रहने से वही ऊर्जा बचती है और सही जगह लगती है। ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत चुपचाप आती है। फोन की एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक छोटा सा ख्याल, लेकिन यही छोटी छोटी रुकावटें बड़े कामों को कमजोर कर देती है। जो इंसान अपने ध्यान की कीमत समझ लेता है वो इन रुकावटों से दूरी बनाना सीख लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर बार ध्यान टूटा तो काम की लय भी टूटी। जब तुम एक काम को पूरा ध्यान देकर करते हो तो उसके खत्म होने पर एक अलग सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि दिमाग में जगह बन गई है। ये सुकून इसलिए आता है क्योंकि काम अधूरा नहीं छूटा, ध्यान बिखरा नहीं। यही सुकून इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और अगले काम के लिए तैयार करता है। एक समय में एक काम करना डिसिप्लिन सिखाता है। ये सिखाता है कि हर चीज अभी नहीं चाहिए, कुछ चीजें इंतजार कर सकती है, और जो इंसान इंतजार करना सीख लेता है वही अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाता है, क्योंकि वो हर डिस्ट्रैक्शन के पीछे नहीं भागता, वो अपने रास्ते पर टिके रहता है। याद रखो, ध्यान तुम्हारी सबसे कीमती पूंजी है। समय तो हर किसी के पास है, लेकिन ध्यान हर किसी के पास नहीं होता। जो इंसान अपने ध्यान को संभालना सीख लेता है वो अपने काम को, अपने समय को और आखिरकार अपनी जिंदगी को भी संभालना सीख लेता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा समय होता तो हम बहुत कुछ कर लेते, लेकिन सच्चाई ये है कि समय से ज्यादा जरूरी ऊर्जा होती है। थका हुआ इंसान, खाली दिमाग और भारी मन, इन हालात में पूरा दिन भी बेकार जा सकता है। जबकि जब ऊर्जा सही होती है तो वही इंसान कम समय में भी आगे बढ़ जाता है। इसलिए जिंदगी बदलने के लिए घड़ी नहीं, ताकत संभालनी पड़ती है। ऊर्जा सिर्फ शरीर से नहीं आती, शरीर, दिमाग और भावनाएं तीनों मिलकर तय करते हैं कि तुम कितना कर पाओगे। अगर शरीर थका है तो दिमाग सुस्त हो जाता है, अगर दिमाग भरा हुआ है तो फोकस टूट जाता है, और अगर भावनाएं उलझी है तो मन कहीं टिकता ही नहीं। ऐसे में समय भले ही
हाथ में हो लेकिन काम आगे नहीं बढ़ता। बहुत लोग बिना रुके काम करते रहते हैं और सोचते हैं कि यही मेहनत है, लेकिन लगातार थकान में किया गया काम प्रोडक्टिविटी नहीं, एग्जॉशन बन जाता है। जब इंसान अपनी ऊर्जा को सुने बिना खुद को घसीटता है तो धीरे धीरे जलने लगता है, न मन लगता है न काम पूरा होता है। सही तरीका ये है कि समय के साथ साथ अपनी ऊर्जा के स्तर को भी समझा जाए। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे ये जानते हैं कि हर काम एक जैसी ऊर्जा नहीं मांगता। कुछ काम दिमागी ताकत लेते हैं, कुछ हल्के होते हैं। समझदार इंसान अपने सबसे जरूरी काम उस समय करता है जब उसकी ऊर्जा सबसे अच्छी होती है और आसान काम तब रखता है जब ऊर्जा थोड़ी कम हो। यही तालमेल दिन को संतुलित बनाता है। ऊर्जा गिरने पर ज्यादातर लोग खुद को दोष देने लगते हैं, लेकिन अक्सर समाधान बहुत साधारण होता है। थोड़ा रुकना, पानी पीना, सांस लेना, कुछ देर चलना, शरीर और दिमाग को थोड़ा सा सम्मान देना। ये छोटे कदम ऊर्जा को वापस ला सकते हैं। बिना रुके काम करना ताकत नहीं, समझदारी की कमी है। भावनाएं भी ऊर्जा को बहुत प्रभावित करती है। चिंता, डर, गुस्सा, ये सब चुपचाप ताकत खा जाते हैं। जब मन भारी होता है तो आसान काम भी पहाड़ लगने लगता है। इसलिए जरूरी है कि इंसान अपने मन की हालत को भी संभाले। हर बात अपने ऊपर लेना, हर स्थिति में उलझे रहना, ये सब ऊर्जा को खत्म कर देता है। जब इंसान अपनी ऊर्जा का ख्याल रखना सीख लेता है तो दिन अपने आप बेहतर चलने लगता है। काम में क्लैरिटी आती है, फैसले आसान लगते हैं और थकान के बावजूद संतोष बना रहता है, क्योंकि अब इंसान सिर्फ काम नहीं कर रहा, वो समझदारी से आगे बढ़ रहा है। याद रखो, समय सिर्फ एक ढांचा है, उसमें जान ऊर्जा भरती है। अगर ऊर्जा सही है तो समय तुम्हारा साथ देता है, और अगर ऊर्जा खत्म है तो सबसे अच्छा दिन भी हाथ से निकल जाता है। इसलिए अपने घंटों से पहले अपनी ताकत संभालो, क्योंकि मजबूत ऊर्जा ही असली प्रोडक्टिविटी बनाती है। अक्सर हम ऊर्जा को सिर्फ थकान या नींद से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि अगर शरीर ठीक है तो सब ठीक है, लेकिन सच ये है कि इंसान की असली ऊर्जा 3 जगहों से आती है: शरीर, मन और भावनाएं। इन तीनों में से अगर एक भी कमजोर हो जाए तो पूरा सिस्टम लड़खड़ा जाता है। बाहर से इंसान बैठा रहता है, काम भी करता है, लेकिन अंदर से वो खाली और थका हुआ महसूस करता है। शरीर वो आधार है जिस पर सब कुछ टिका होता है। जब शरीर सुस्त होता है तो दिमाग भी वैसा ही हो जाता है। कम नींद, गलत खान पान, बिना हिले बैठे रहना, ये सब धीरे धीरे ताकत चूस लेते हैं। इंसान सोचता है कि वो आलसी हो गया है, जबकि असल में उसका शरीर मदद मांग रहा होता है। शरीर की अनदेखी करके कोई भी लंबे समय तक अच्छा नहीं कर सकता। मन दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। जब दिमाग भरा हुआ होता है सोचों से, उलझनों से, बार बार बदलते ध्यान से, तो ऊर्जा बिखर जाती है। इंसान काम के सामने बैठा रहता है लेकिन ध्यान कहीं टिकता नहीं। मन जितना साफ होगा उतनी ही ऊर्जा सही दिशा में बहेगी। इसलिए जरूरी है कि दिमाग को भी आराम मिले, शांति मिले, एक समय में एक ही बात पर ध्यान मिले। भावनाएं तीसरा और सबसे चुपचाप असर करने वाला स्रोत है। चिंता, डर, गुस्सा, निराशा, ये सब दिखते नहीं, लेकिन अंदर से इंसान को खोखला कर देते हैं। कई बार इंसान शारीरिक रूप से ठीक होता है, दिमाग भी समझ रहा होता है, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता। वजह होती है भावनात्मक बोझ। जब मन भारी होता है तो ऊर्जा अपने आप गिर जाती है। अक्सर हम इन तीनों को अलग अलग समझते हैं, लेकिन असल में ये जुड़े हुए हैं। शरीर थका तो मन चिड़चिड़ा, मन उलझा तो भावनाएं बिगड़ी, भावनाएं भारी तो शरीर सुस्त। इसलिए अगर जिंदगी में थकान लगातार बनी रहती है तो सिर्फ समय या काम को दोष देना सही नहीं, अंदर झांकना जरूरी होता है। जो लोग लंबे समय तक आगे बढ़ते हैं वे इन तीनों का ख्याल रखना सीख जाते हैं। वे सिर्फ काम नहीं करते बल्कि खुद को संभालते भी हैं। थोड़ा चलना, थोड़ा रुकना, दिमाग को खाली करना, भावनाओं को समझना, ये सब कमजोरी नहीं, समझदारी की निशानी है। यही समझ इंसान को टूटने से बचाती है। जब शरीर, मन और भावनाएं एक साथ संतुलन में होती है तब काम बोझ नहीं लगता, तब थकान के बावजूद अंदर एक स्थिरता रहती है। इंसान जानता है कि वो बिखर नहीं रहा, वो आगे बढ़ रहा है। यही असली ताकत है, बाहर की नहीं, अंदर की। याद रखो, ऊर्जा कोई एक बटन नहीं है जिसे ऑन कर दिया जाए, ये 3 हिस्सों से मिलकर बनती है, और जो इंसान इन तीनों की जिम्मेदारी ले लेता है वही अपने समय, अपने काम और अपनी जिंदगी को सच में संभाल पाता है। आज स्क्रीन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। फोन हाथ में है, जेब में है, बिस्तर के पास है। हम कहते हैं बस 2 मिनट देख लेता हूँ, लेकिन वही 2 मिनट कब आधा घंटा बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। स्क्रीन समय को शोर मचाकर नहीं चुराती, वो चुपचाप ले जाती है, और जब होश आता है तब दिन का सबसे कीमती हिस्सा गायब हो चुका होता है। स्क्रीन की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो हमें लगे कि हम आराम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर
समय हम सिर्फ दिमाग को और थका रहे होते हैं, आंखें भारी, मन सुन्न और अंदर हल्का सा पछतावा। हम जानते हैं कि ये समय किसी और जगह लगाया जा सकता था, सीखने में, आगे बढ़ने में, अपनों के साथ, लेकिन तब तक वो घंटा लौटने वाला नहीं होता। स्क्रीन का इस्तेमाल गलत नहीं है, गलत है बिना सोचे इस्तेमाल करना। जब स्क्रीन उद्देश्य के साथ हो, सीखने के लिए, काम के लिए, तब वो मदद करती है, लेकिन जब वो आदत बन जाती है तब वही स्क्रीन ध्यान चुराने लगती है। हर नोटिफिकेशन, हर स्वाइप दिमाग को एक और डिस्ट्रैक्शन दे देता है और धीरे धीरे ध्यान टिकना बंद हो जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि स्क्रीन तुलना करवाती है। दूसरों की जिंदगी देखते देखते इंसान अपनी जिंदगी से दूर होने लगता है सब आगे है, बस हम ही पीछे हैं। ये सोच ऊर्जा भी खा जाती है और आत्मविश्वास भी, जबकि सच ये होता है कि ज्यादातर लोग सिर्फ पल दिखा रहे होते हैं, पूरी कहानी नहीं। स्क्रीन टाइम रात की नींद पर भी असर डालता है। देर तक देखते रहने से दिमाग बंद ही नहीं होता, शरीर बिस्तर पर होता है, लेकिन मन अभी भी भाग रहा होता है। अगली सुबह इंसान थका हुआ उठता है और फिर दिन भर उसी थकान के साथ चलता है। एक गलत आदत पूरे दिन की दिशा बिगाड़ देती है। जो लोग अपने समय को संभालना सीखते हैं, वे स्क्रीन से दूरी बनाना भी सीखते हैं। पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन सीमा तय करना जरूरी है। कब देखना है, कब नहीं, कब काम है, कब आराम। ये फैसले छोटे लगते हैं, लेकिन यही फैसले घंटों को बचाते हैं। जब इंसान स्क्रीन से थोड़ा पीछे हटता है तो उसे अपनी सोच साफ सुनाई देने लगती है, दिमाग में जगह बनती है, समय अचानक लंबा लगने लगता है। वही समय जो पहले कम लगता था अब काफी लगने लगता है, क्योंकि अब वो समय बिखर नहीं रहा, इस्तेमाल हो रहा है। याद रखो, हर मिनट जो बिना मतलब स्क्रीन को दिया गया वो तुम्हारी जिंदगी से लिया गया है। स्क्रीन तुम्हारा औजार होनी चाहिए, मालिक नहीं। जिस दिन तुमने ये फर्क समझ लिया, उसी दिन से समय तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। हम अक्सर समय को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम वो समय किसे दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि हर इंसान तुम्हारे समय का हकदार नहीं होता। समय तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है, क्योंकि जो एक बार चला गया वो लौट कर नहीं आता। फिर भी हम कई बार अपना सबसे अच्छा समय ऐसे लोगों को दे देते हैं जो हमारी जिंदगी में कोई दिशा नहीं जोड़ते। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ समय बिताने के बाद मन हल्का लगता है। वे तुम्हारे लक्ष्य समझते हैं, तुम्हारी मेहनत की कद्र करते हैं और तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाते हैं। उनके साथ बिताया गया समय तुम्हें मजबूत बनाता है। ये लोग तुम्हारे समय के सही हकदार होते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी जिंदगी में कुछ जोड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ लेते हैं। उनका हर कॉल, हर बात, हर शिकायत तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटा देती है। उनके साथ समय बिताने के बाद तुम थका हुआ, चिड़चिड़ा और पीछे छूटा हुआ महसूस करते हो। वे तुम्हारी प्रगति को नहीं देखते, बस अपनी जरूरत देखते हैं। ऐसे लोगों को अगर ज्यादा समय दे दिया जाए तो वे धीरे धीरे तुम्हारी रफ्तार रोक देते हैं। समय की रक्षा करना मतलब अकेला हो जाना नहीं है, इसका मतलब है सीमाएं तय करना। ये समझना कि कब हाँ कहना है और कब अभी नहीं कहना जरूरी है। हर किसी को खुश रखने की कोशिश में इंसान खुद से दूर हो जाता है, और जो खुद से दूर हो गया वो अपने लक्ष्य से भी दूर हो जाता है। कई बार सबसे बड़ी रुकावट बाहर के लोग नहीं होते, बल्कि हमारा खुद का गिल्ट होता है। हमें लगता है कि मना करना गलत है, कि लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन सच ये है कि जो लोग तुम्हारी ग्रोथ चाहते हैं वे तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेंगे, और जो नहीं करते वे शायद तुम्हारे समय के सही उपयोग में बाधा ही बन रहे हैं। बेवजह की बातें, शिकायतों से भरी बातचीत, बिना समाधान की चर्चा, ये सब समय और ऊर्जा दोनों चूस लेते हैं। जब तुम ऐसी बातचीत से दूरी बनाते हो तो तुम्हारे पास सोचने, सीखने और आगे बढ़ने की जगह बनती है। समय सिर्फ काम से नहीं, शांति से भी जुड़ा होता है, और शांति वही आती है जहाँ सीमाएं होती है। जब तुम अपने समय की कीमत समझने लगते हो तो लोग भी उसे समझने लगते हैं। वे देखते हैं कि तुम फोकस्ड हो, कि तुम अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हो। धीरे धीरे वही लोग तुम्हारे आसपास रह जाते हैं जो सच में मायने रखते हैं, और यही एक मजबूत, संतुलित जिंदगी की शुरुआत होती है। याद रखो, समय देना भी एक चुनाव है, और हर चुनाव का असर तुम्हारे भविष्य पर पड़ता है। अपने समय को उन लोगों और चीजों पर लगाओ जो तुम्हें आगे ले जाए, न कि पीछे खींचे, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने समय की रक्षा करना सीख लिया, उसी दिन से तुमने अपनी जिंदगी की रक्षा करना शुरू कर दिया। जिंदगी तब नहीं बिगड़ती जब हम गलती करते हैं, जिंदगी तब अटकती है जब हम अपनी गलती को देखते
सोचते ही नहीं। हर दिन हम अपने घंटों के साथ कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग दिन के अंत में रुककर ये पूछते हैं, आज मेरा समय कहाँ गया? बिना इस सवाल के इंसान वही दिन बार बार जीता रहता है, बस तारीख बदल जाती है। दिन भर बिजी रहना आसान है, लेकिन प्रोडक्टिव होना मुश्किल। जब रात को हम थककर बिस्तर पर गिरते हैं तो अक्सर दिमाग में एक ही एहसास रहता है, पूरा दिन निकल गया पर पता नहीं क्या हासिल हुआ। यही संकेत है कि समीक्षा नहीं हुई। बिना हिसाब के समय खर्च होता रहता है और हमें लगता है कि हम चल रहे हैं, जबकि असल में हम गोल गोल घूम रहे होते हैं। दिन का अंत आत्म ईमानदारी मांगता है, बहाने नहीं, कहानियां नहीं, सिर्फ सच्चाई। आज कौन सा घंटा सही जगह लगा और कौन सा बिना कुछ दिए चला गया? जब इंसान खुद से झूठ बोलना बंद करता है तभी सुधार शुरू होता है, क्योंकि जो दिखता नहीं वो बदला भी नहीं जा सकता। हर दिन कुछ न कुछ अच्छा भी होता है। कोई छोटा काम पूरा हुआ, कोई सही फैसला लिया, कोई डिस्ट्रैक्शन छोड़ा गया। इन बातों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि यही आत्मविश्वास को मजबूत बनाती है। जब तुम अपनी प्रोग्रेस को नोटिस करते हो तो मन को भरोसा मिलता है कि बदलाव मुमकिन है। साथ ही उन पलों को भी देखना जरूरी है जहां समय फिसल गया, बिना गिल्ट के, बिना खुद को कोसे, बस ये समझने के लिए कि अगली बार क्या अलग करना है। समय की समीक्षा सजा नहीं है, दिशा है। ये बताती है कि कल कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जब इंसान रोज अपने दिन को देखना शुरू करता है तो पैटर्न्स दिखने लगते हैं। कब ध्यान भटकता है, कौन सी आदतें समय खा जाती है और कौन से पल सच में आगे बढ़ाते हैं। यही समझ धीरे धीरे इंसान को अपने दिन का आर्किटेक्ट बना देती है, सिर्फ यात्री नहीं। रिव्यू करने से धैर्य भी आता है, क्योंकि इंसान समझने लगता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन तेज बढ़ते हैं, कुछ दिन धीमे, लेकिन अगर दिशा सही है तो धीमी चाल भी मंजिल की ओर ही जाती है। ये समझ बेचैनी कम करती है और स्थिरता लाती है। याद रखो, हर रात एक मौका देती है खुद से मिलने का। 5 मिनट भी काफी है ये देखने के लिए कि आज तुम अपने समय के साथ ईमानदार थे या नहीं। जो इंसान अपने दिन का हिसाब रखता है वही अपने भविष्य का हिसाब भी सही कर पाता है, क्योंकि समय को समझना ही समय पर अधिकार करने की आखिरी सीढ़ी है। जिंदगी में सबसे खामोश नुकसान टालने से होता है। कोई आवाज नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक सोच, कल कर लूंगा, और वही कल धीरे धीरे महीनों और सालों में बदल जाता है। इंसान सोचता है कि अभी समय है, अभी मौका मिलेगा, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो घंटा निकल गया वो हमेशा के लिए चला गया, और अक्सर हमें उसकी कीमत तब समझ आती है जब लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। टालने की आदत सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि वो आराम जैसी लगती है। उस पल लगता है कि अभी नहीं, बाद में, लेकिन वही बाद में अंदर एक बोझ छोड़ जाता है। हर टाला हुआ काम दिमाग में जगह घेर लेता है। इंसान आगे बढ़ने की बजाय बस सोचता रहता है और सोच सोच कर थक जाता है, बिना एक कदम चले। बहुत लोग कहते हैं कि वो तैयार नहीं है, सही समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि सही समय कभी आता ही नहीं। समय को सही बनाना पड़ता है, शुरुआत करके। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे पूरी तैयारी का इंतजार नहीं करते। वे जो है, जैसे है, वहीं से कदम उठाते हैं, और वही कदम उन्हें मजबूत बनाता है। टालना डर से पैदा होता है, असफल होने का डर, गलत हो जाने का डर, लोगों की राय का डर। लेकिन ये डर सिर्फ सोच में बड़ा होता है। जैसे ही इंसान काम शुरू करता है डर छोटा पड़ने लगता है। एक्शन डर को कमजोर करता है, इंतजार डर को ताकत देता है। यही फर्क तय करता है कि इंसान रुका रहेगा या आगे बढ़ेगा। हर बार जब तुम आज कुछ करने की जगह कल पर छोड़ते हो, तुम अपने और अपने बेहतर रूप के बीच की दूरी बढ़ा देते हो। वो दूरी अपने आप कम नहीं होती, उसे कम करने के लिए चलना पड़ता है। चाहे छोटा कदम हो, लेकिन आज का हो, क्योंकि आज लिया गया छोटा एक्शन कल के बड़े पछतावे से कहीं बेहतर होता है। जिंदगी किसी को एक्स्ट्रा घंटे नहीं देती। जो समय आज है वही सबसे कीमती है। बीते हुए घंटे कभी लौटकर नहीं आते, लेकिन आज इस्तेमाल किया गया समय भविष्य बनाता है। जो लोग ये समझ जाते हैं वे एक्सक्यूजेस से बाहर निकल आते हैं। वे जानते हैं कि परफेक्ट शुरुआत नहीं होती, सिर्फ सच्ची शुरुआत होती है। एक्शन लेने का मतलब ये नहीं कि सब साफ हो जाएगा, मतलब ये है कि रास्ता दिखने लगेगा। क्लैरिटी इंतजार से नहीं आती, चलने से आती है। जैसे जैसे कदम बढ़ते हैं वैसे वैसे भरोसा बनता है, और वही भरोसा इंसान को आगे की हिम्मत देता है। याद रखो, जिंदगी तुम्हें इस बात पर नहीं परखेगी कि तुमने क्या क्या सोचा, वो तुम्हें इस बात पर परखेगी कि तुमने क्या किया। जो इंसान आज का इस्तेमाल करना सीख लेता है वही कल का मालिक बनता है। टालना छोड़ो, अभी से शुरू करो, क्योंकि जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन जो समय सही इस्तेमाल हुआ वही तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है।